की लंबी जीभ थी और शरीर से भयंकर दुर्गंध आ रही थी। उसका शरीर और आकार इतना विभत्स्य था कि ब्रह्मादेव भी अधिक देर तक उसकी ओर देख नहीं सके। उस जीव को देख ब्रह्मा जी घृणा से भर उठे। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे जैसे विभत्स्य जीव के अस्तित्व की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं पहचान पा रहे हो ब्रह्मदेव? मैं आपके ही अंश से बना जीव हूं। आपने ही मेरी रचना की है। आप मुझे पहचानने से इनकार कैसे कर सकते हैं? क्योंकि मेरा अस्तित्व तो आपसे ही जुड़ा हुआ है ना। ब्रह्मा जी को कली की बात सुनकर क्रोध आ जाता है। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारे जैसा भयानक और विकृत जीव भला क्यों बनाऊंगा? स्पष्ट बताओ, कौन हो तुम और तुम्हारे यहां आने का प्रयोजन क्या है? अपने भीतर के नकारात्मक को देखकर इतनी घृणा मत करो ब्रह्मदेव। याद करो आपके भीतर की काम, लोभ, लालच, जिन्हें योग के माध्यम से आप अपने शरीर से बाहर निकाल रहे थे। उन्हीं ऊर्जाओं से मेरा निर्माण हुआ है। देखो मुझे और एहसास करो भीतर से तुम कितने भयानक और बदसूरत हो। मेरी और 2 पल भी देखना। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा ना? किंतु मैं तुम्हारी ही सच्चाई हूं। बलि की बात सुनकर ब्रह्मा जी और भी अधिक क्रोधित हो जाते हैं। तुम्हारे शरीर की तरह तुम्हारा मन और जुबान भी उतना ही गंदा है। स्पष्ट कहो, क्या चाहते हो तुम? इस संसार से धर्म और अच्छाई का विनाश करना चाहता हूं। आप और समस्त देवता मिलकर धर्म को संसार में स्थापित करना चाहते हैं ना? इस धर्म को अधर्म में बदलकर सब कुछ दूषित कर देना चाहता हूं मैं। मुझे नफरत है हर उस मनुष्य से जो ईमानदारी और सादगी से अपना जीवन बिता रहा है। मुझे नफरत है उन लोगों से जो पूजा पाठ और धर्म कर्म को ही अपना जीवन का लक्ष्य समझते हैं। साधु संत ऋषि मुनि, इन सभी का धरती से सफाया करना चाहता हूं मैं। कली नाम है मेरा। कलयुग का भगवान मैं ही हूं। अधर्म का स्थापक बनूंगा मैं और धरती पर पाप, व्यभिचार, लोभ, लालच और बेईमानी को हर प्राणी तक पहुंचाऊंगा। धरती पर जितना धर्म, पाप, लोभ और कुकृत्य बढ़ेंगे उतना ही मुझे बल मिलेगा और देखते ही देखते पूरे लोक का स्वामी बन जाऊंगा मैं। देवता सिर्फ देखते ही रह जाएंगे और संसार पर एक राक्षस का राज्य होगा। क्या कहा? मेरी बनाई सुंदर सृष्टि को अधर्म से कलंकित करोगे तुम? अधर्म का प्रचार करोगे? तेरा इतना दुस्साहस, मैं अभी तेरा नाश करता हूं। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने कुछ पलों के लिए अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल कालकूट विष का प्याला उनके हाथों में आ गया। इससे पहले कि कालकूट विष कली को स्पर्श कर पाता, कली वहां से भागकर क्षीर सागर में छिप जाता है। ब्रह्मा जी ने जब देखा कि कली पुरुष क्षीर सागर में जाकर छिप गया है तो उन्होंने कालकूट विष को क्षीर सागर में मिला दिया ताकि उस विष को पीकर कली को मृत्यु हो जाए। किंतु कली बड़ी चालाकी से इस विष से बच गया और वहीं सागर में छुपा रहा। दूसरी ओर देवताओं के महाराज इंद्र को स्वर्ग भ्रमण करते हुए दुर्वासा ऋषि दिखाई देते हैं। दुर्वासा ऋषि के पास उस समय एक पुष्पमाला थी। इंद्रदेव का अभिवादन करने के लिए उन्होंने वो माला इंद्र के गले में पहना दी। मैं स्वर्ग का महाराज देवराज इंद्र हूँ और मेरे अभिवादन में दुर्वासा ऋषि ने दिया भी तो क्या, पुष्पों की ये तुच्छ सी माला। मुझे इस माला की कोई आवश्यकता नहीं। घमंड में चूर होकर इंद्रदेव ने वो माला अपने गले से निकालकर अपने हाथी ऐरावत को पहना देते हैं। जैसे ही इंद्रदेव वो माला ऐरावत के गले में डालते हैं, वो उस माला को अपने गले से निकालकर जमीन में गिरा देता है और अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। अपने दिए हुए उपहार का ऐसा अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि बेहद क्रोधित हो जाते हैं और इस क्रोध में इंद्र को एक श्राप दे देते हैं। मेरा श्राप है
कि जिस ऐश्वर्य के अभिमान में तुम मेरा अपमान कर रहे हो वह तुमसे छिन जाएगा। लक्ष्मी तुमसे रूठ जाएगी और तुम्हारे धन बल में भी हानि होगी। तुम्हारे स्वर्गलोक में त्राही त्राही मचेगी और तब तुम्हें एहसास होगा कि ऋषि के श्राप का क्या अर्थ होता है। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण देवता कमजोर होने लगे और उनके मान सम्मान और धन में हानि होने लगी, जिसके कारण इंद्र असुरों के साथ हुए युद्ध में हार जाते हैं। पूरे इंद्रलोक में त्राही त्राही मच जाती है। सभी देवतागण अपनी समस्या लेकर भगवान विष्णु के सामने प्रस्तुत होते हैं। ये सब दुर्वासा ऋषि के श्राप का परिणाम है। आप सभी के टूटते बल और यश में होती हानि अब सिर्फ अमृत के सेवन से ही ठीक हो सकती है, किंतु अमृत पाने के लिए सबसे पहले आपको समुद्र मंथन करना होगा। समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकलेगा उसी से आप सभी की शक्तियां वापस आ सकेंगे। भगवान विष्णु से उपाय सुनने के बाद सभी देवता जाकर समुद्र मंथन करने लगते हैं, किंतु उनकी शक्तियां इतनी कम हो चुकी थी कि अकेले समुद्र मंथन कर पाना उनके लिए संभव ही नहीं था। ऐसे में देवताओं ने असुरों के राजा बलि से मदद मांगी। ഈ പ്രാവശ്യം മൈ 11 സർക്കിളിൽ ജയിക്കൂ, ദിനവും പുതിയ പുതിയ സമ്മാനം, ഒപ്പം വലിയ ठीक है।